नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। हरियाणा का एक ऐसा चर्चित मुद्दा जिस पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि बातचीत कर ले तो संपूर्ण जो विश्व है उसकी निगाहें टिकी हुई थी। काफी लंबे समय से चर्चा मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था। इस वक्त मौजूद हैं ढाणी लक्ष्मण की तो तस्वीरें है सीधी यहाँ से आपको दिखा देते हैं। पीछे की तरफ है जो ढाणी लक्ष्मण का जो शमशान घाट है वहाँ हम मौजूद हैं। और आपको बता दें एक ऐसा कांड है जिसमें पुलिस के द्वारा कुछ भी किया गया कुछ भी नहीं किया गया वो एक अलग बात है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अब ये जो मामला है इसको सीबीआई के हवाले किया जा चुका है। और दो मांगे मुख्यतः परिवार की थी, जिसमें एक सबसे प्रमुख मांग थी वो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की थी। दूसरी तरफ इस अम, जो मनीषा थी उसके शव का पोस्टमार्टम तीसरी बार एम्स दिल्ली से करवाने की मांग रखी गई थी, जिसको हरियाणा सरकार के द्वारा मान लिया गया था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज मनीषा का जो अंतिम संस्कार है वो उनके पैतृक गांव लक्ष्मण ढाणी में किया जाएगा। और लक्ष्मण ढाणी से सीधी तस्वीरें आपको यहाँ हम दिखा पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं शमशान घाट से जो रिपोर्ट है ढाणी लक्ष्मण से आपको दिखाई जा रही है। और आपको बता दें मनीषा का जो शव है वो यहाँ पर उनके गांव लक्ष्मण ढाणी में पहुंच चुका है। ये एक ऐसा कांड था जिसने सिर्फ न सिर्फ हरियाणा बल्कि संपूर्ण विश्व को हैरान करके रख दिया। हर किसी की निगाहें इस मामले के ऊपर टिकी हुई थी। काफी अगर बातचीत करें तो 5 से 6 दिन तक ये मामला चला। काफी हाईलाइट ये मामला रहा, जिसमें सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की भी काफी किरकिरी हुई। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं जो मनीषा का शव है उसको यहाँ लेकर आया गया है। और अब उसको अंतिम संस्कार के लिए जो एम्बुलेंस है उससे निकाला जा रहा है। तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ अभिषेक।
किसी को भी देख भी लिया तो भी वो दबाव ना हो, क्या नहीं सकता कुछ। नमस्कार, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम पहुंची है लक्ष्मण ढाणी में। आपको बता दें ये जो मनीषा है उसका अंतिम संस्कार कुछ समय पहले तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मनीषा के पिता संजय है वो यहाँ पर आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बाप के लिए ये क्षण काफी दुखदायी होता है जब इस तरह का घटनाक्रम घटित होता है और जब इस तरह से जोर जबरदस्ती होती है, न्याय नहीं मिल पाता तो लास्ट में जनता का सहारा लिया जाता है। और फिर उसके बाद सरकारों की एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि सरकारें कोई भी सही और भली नहीं होती है। आराम से न्याय ना तो प्रशासन देता है ना सरकार देती है। जब चूड़ी टाइट की जाती है तब जाकर के जो मांगे हैं वो मानी जाती हैं। और ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। इस पिता की हालत आप देखिए जिसने अपनी बेटी के लिए कुछ सपने संजोए थे और वो बेटी उन सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष भी कर रही थी, मेहनत भी कर रही थी, अपने परिवार का सहारा भी बन रही थी। लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका, विशेषकर अपराधी की बात करें, अपराधी ना किसी जाति ना किसी धर्म और ना किसी बिरादरी के होते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, अपराध को अंजाम देना। और अपराधी की अगर हम बात कर ले तो हमने दिखाया आपको, यहाँ मनीषा के जो पिताजी हैं वो यहाँ शमशान घाट से आपको निकलते हुए दिखाए गए। और अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले उनका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जिनसे पर बातचीत करने की कोशिश कर लेते। काफी चर्चित ये मुद्दा रहा है। आज हम बात नहीं करेंगे, यहाँ आएंगे, ये थोड़ी आएंगे। नहीं भाई, यही आपकी बात ऐसा की नहीं। भावना सब समझते हैं, मुझे जितना आ रहा है वो सब समझेंगे आपकी भावना। पर ये बात भी सही है, कि गलत है जहाँ जहाँ जो बात से पता है, आप जो काम करने का तो बात करो, एक तो परमात्मा करो, सबसे बड़ी बात तो यह है। सबसे बड़ी बात यह है, परमात्मा ने जांच होगी जिस रूप में होगी। संस्कार तो आप करे ना करे, पर परमात्मा जरूर करे। और उसकी भावना है, उसका गाना को भी जो भी कुछ है परमात्मा। घर नहीं तो भाई तो देखिए रिपोर्ट सीधी आपको गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट से दिखाई जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये एक ऐसा मामला रहा जिसने न सिर्फ लोहारू विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी, चाहे वो पूर्व प्रतिनिधि रहे हों, बल्कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस मामले को लेकर काफ़ी किरकिरी भी हुई। क्योंकि जिस तरह से लापरवाही यहाँ पर बरती गई थी, जिस तरह से लीपापोती करने का काम यहाँ पर किया गया था, जनता ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। और मनीषा के पिता के बयान के मुताबिक उनको प्रेशराइज भी किया गया था अंतिम संस्कार के लिए, चाहे वो कमेटी की बात कर ले, चाहे प्रशासन की बात कर ले। लेकिन उसके बाद जो धरना है वो फिर से स्टार्ट किया गया और जो दो मांगे है वो मुख्य रूप से सरकार के समक्ष रखी गई कि भाई तीसरी बार जो एम्स से पोस्टमार्टम है वो करवाया जाए और इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। वैसे इस मामले में देखें तो गौर करने वाली बात ये रही कि पहले भिवानी में पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट कुछ और आती है। उसके बाद अगर बातचीत कर ले तो रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम होता है, वहाँ रिपोर्ट कुछ और आती है।
तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो असल दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास शुरू से ही, चाहे सरकार की बात कर ले चाहे प्रशासन की बात कर ले, यानी कि इस मामले को बिल्कुल घुमा कर रख दिया गया था और इस मामले को सुसाइड का रूप दे दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें, ट्रांसपेरेंटली इस मामले में जांच अगर सीबीआई करेगी तो असल जो दोषी है, जो असल अपराधी है, उसको सामने लाया जा सकेगा। वैसे आपको बता दें, सीबीआई के बहुत से मामलों का हम जिक्र यहाँ पर कर देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि मामले सीबीआई के हैंडओवर कर दिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय लग जाता है और काफ़ी लंबा समय लगने के बाद चाहे वो सबूतों के अभाव में से किसी भी तरह से आरोपी उनको बरी भी कर दिया जाता है। ऐसा ही हम बात कर लें तो कुछ निठारी कांड में भी देखने को मिला। ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बातचीत करें तो उनके बारे में भी देखने को मिला। ऐसा ही कर्नल पुरोहित के बारे में बात कर ले तो उनके बारे में भी देखने में मिला। इस केस में सीबीआई के माध्यम से जांच करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन परिवार की मांग थी और सरकार ने इस मांग को माना। और सरकार मांगे आराम से कहाँ मानती है। अगर सरकार आराम से मांगे मानती तो शायद जो जनता की मांग थी, जो पूरे भारत की ही बात कर लेते हैं हम, देश की बात करें, पूरे देश की मांग थी, उसको पूरा कर दिया जाता। सरकार पहले ही दिन इस बात को मान लेती। और जो जिस तरह से न्याय की मांग की जा रही थी, जिस तरह से जांच की मांग की जा रही थी, असल में सरकारें न्याय तब देती है जब जनता सड़कों पर आ जाती है, जब जनता का प्रेशर सरकार के ऊपर होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। काफी लंबे समय तक लीपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन बात वही है कि बात वही जचती है जो जिसमें लायक होती है। जिस बात को मैनिपुलेट किया गया हो, जिस बात को बनाया गया हो, वो बात आराम से जनता के गले नहीं उतरती है। और जनता ने जो चाहा था, जो परिवार ने चाहा था, वो अब इस मामले में हो रहा है। यह तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया है एम्स से और उनका जो शव है इसको आज उनके पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण में लेकर गया गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम यह देख पा रहे हैं कई जो बड़े किसान नेता है, चाहे सोनू मालपुरिया की बात कर लें या फिर कुछ और लोग हैं उनकी बात कर लें, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, गंभीर आरोप यहाँ पर जो पहले की कमेटी थी उस पर भी लगे थे। हालांकि जस्टिफिकेशन यहाँ पर कमेटी के द्वारा दिया गया है कि भाई कुछ दावे भी उनकी तरफ किए गए हैं, लेकिन कहते हैं कि विश्वास एक बहुत छोटी चीज है, जिसका एक बार विश्वास टूट जाता है उसके ऊपर विश्वास करना बड़ी मुश्किल बात होती है। और ऐसा ही इस कमेटी के साथ भी हुआ। दोबारा से गांव के जो मुख्य लोग थे उनकी 7 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर बनाई गई। और आपको बता दें, जब से घटनाक्रम घटित हुआ है, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज लगातार अन्य चैनल्स की तरह इस मामले को दिखा रहा है कि भी क्या वास्तव में घटित हो रहा है। कुछ साथी पत्रकार थे जिन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिनको डिटेन भी किया गया। लेकिन एक बात अलग से फैक्चुअल बात ये भी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस मामले तक उतना नहीं पहुंच पाई जितना सोशल मीडिया पहुंच पाई। और आज ऐसा ही देखने में आता कि सोशल मीडिया की बदौलत ही मामले की जो असल सच्चाई है वो लोगों के सामने आती है। जो सच है वो सिर्फ आज सोशल मीडिया पर टिका हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया की, फिर नेशनल मीडिया की बात कर ले तो नेशनल मीडिया अक्सर इस तरह के मामलों से या तो दूर रहती है या फिर बिल्कुल ही लिमिटेड, जो जितना कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना सरकार की तरफ से उनको बोला जाता है वो सिर्फ उतना ही कर पाते हैं। सोशल मीडिया की हम बात कर ले तो सोशल मीडिया के काफ़ी साथी हैं जो किसी भी मामले को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं और जो असल सच्चाई है वो दिखाते हैं और लास्ट तक दिखाते हैं, तब तक जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता। ऐसा ही इस मामले में भी देखने को मिला। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दूरी यहाँ पर बनाए रखी। हालांकि 1-2 दिन की बात कर ले तो 1 या 2 दिन धिगावा मंडी धरने से जो रिपोर्ट है वो कुछ चैनल्स के माध्यम से दिखाई गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस न्याय की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्याय की लड़ाई सोशल मीडिया के साथी है उनके द्वारा लड़ी गई। और काफ़ी गहमा गहमी के बाद जो सरकार है वो इस मामले में आखिर झुकने के लिए मजबूर कर दिया जनता ने, क्योंकि जनता का प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है, जनता जनार्दन होती है। ये बातें सरकारों को भी और राजनेताओं को भी अब समझ लेनी चाहिए। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी बेहतर रहेंगे, क्योंकि जनता है, जनता ही सही सरकार है। जनता से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता है। तो सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो मनीषा थी जो कि एक
छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी, अपने परिवार का सहारा बन रही थी, परिवार को कहीं ना कहीं सबल भी दे रही थी। उस बहन, उस बेटी के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को हिलाकर और झकझोर कर रख दिया गया। तो ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ जो अंतिम विदाई है वो काफ़ी लोगों की मौजूदगी में मनीषा को दी जा रही है। आज हम मौजूद रहे इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ की टीम गांव लक्ष्मण ढाणी के शमशान घाट में इस वक्त मौजूद है, और जो रिपोर्ट है वो यहाँ आपको सीधी दिखाई जा रही है। क्या मानते हैं, क्या कुछ सोचना है, क्या किसका हाथ हो सकता है, लेकिन एक बात तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि लीपा पोती करके पुलिस प्रशासन की बात कर ले तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ जो असल अपराधी है, जो बड़ी मुर्गी है, उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने फिर भी अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में रहता है, सीबीआई जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन असल अपराधी को सरकार के द्वारा बचाने का पूरा प्रयत्न इस मामले में किया गया था। अब क्या कुछ सीबीआई जांच में निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, किसकी गलती रही, और क्या अब इस मामले की असल सच्चाई आपको लगती है, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। और देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हो चुका है, कितनी शांति से हुआ, कैसे हुआ है और क्या आश्वासन दिया परिवार को? सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, तो सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है, तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हजारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। सर, एम्स में जो तीसरी कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो, जोर तो बोलो, और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में। सर, एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को जरूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत। धन्यवाद सर, थैंक यू। अधिकारियों ने संपर्क साधने की कोशिश की है? हाँ, देखिए, सीबीआई का एक तरीका होता है कि जैसे ही कोई जांच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई इस जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी, और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर, धन्यवाद। जी जी। कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रहती हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएं बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएं बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा
हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूंगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुंच जाए और वहां से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएं और वो उच्छृंखलताएं, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँ। थैंक यू।